भूमिहार त्यागी ब्राह्मण समाज से गोल्डी त्यागी ने ठोकी कांग्रेस से मेयर पद की दावेदारी। जानते हैं गोल्डी विनीत त्यागी से कांग्रेस से उनकी दावेदारी का क्या आधार है। मैं गोल्डी त्यागी मेयर पद की उम्मीदवार कांग्रेस कार्यालय में लोकेश चौधरी जी को मैंने आवेदन दिया है। मेरी शिक्षा MBA LLB है और मैं इस पद के लिए आशा करती हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं अच्छे से पूरी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से इस पद की गरिमा को बनाए रखूँ। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके इस चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं वो सुरक्षा, स्वच्छता, शिक्षा, ये हमारे 3 मेन मुद्दे हैं। जब से हमारे गाजियाबाद में नगर निगम बना है तब से भाजपा कब्जा है लगभग 28 सालों से। क्या देखते हैं 28 साल में क्या किया है भाजपा ने? 28 साल में भाजपा ने जो किया है उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पुरानी संस्कृति को लेके हिंडन नदी, इतनी पुरानी सभ्यता जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता में बचाकर लेके चलनी चाहिए थी। आप कह सकते हैं वो लाइफलाइन हो सकती है हमारी गाजियाबाद की हिंडन नदी, पर आप उसको कह सकते हैं वो हिडन हो गई है, छुप गई एक तरीके से। 400 किलोमीटर में फैली हुई हिंडन नदी आज हम हिडन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा बैक पॉइंट है भाजपा का, जो हमारी रही है सरकार इतने सालों में, वो तो सबसे बड़ा बैक पॉइंट है। और सुरक्षा, स्वच्छता आप देख ही रहे हैं कि स्वच्छता ठीक है कि एक जगह स्वच्छता है एक जगह नहीं है। प्रॉपर पूरे तरीके से पूरे नगर निगम में काम नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार रही है गाजियाबाद नगर निगम में पिछले 28 साल से, आप किस तरह से उनसे फाइट कर पाएंगे? फाइट करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की गई है और होगी भी प्लानिंग अगर टिकट मिलता है। और देखिए आप, गाजियाबाद जो हमारा 1 या 2 नंबर पे होना चाहिए वो हमारा 300 नंबर पे है। इन 28 सालों में क्या विस्तार हुआ है आप इसे देखिए, या क्या हमारे बैक पॉइंट्स रहे हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि गाजियाबाद पीछे जितना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, आप 4000 करोड़ का टैक्स देते हैं हर मंथ। बहुत बड़ी बात है, गाजियाबाद वाले मानते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। 28,000 कंपनियां DIC में रजिस्टर्ड हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। नोएडा आगे चल रहा है और गाजियाबाद पीछे चल रहा है। तो इस चीज़ को लेके गाजियाबाद वालों को जागना पड़ेगा कि इतना कर देने के बावजूद हम पीछे हैं। तो इस पर काम किया जाएगा, अपनी पब्लिक को जागरूक किया जाएगा, जगह जगह समझाई जाएंगी चीज़ें जो भाजपा नहीं कर पाई है। देखिए, गाजियाबाद से जो हमने आवेदन किया है वो इसी बात पर किया है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो शिक्षित है, ईमानदार है और स्वच्छ छवि का है। तो इन 3 चीज़ों में आप देखेंगे, और भ्रष्टाचार के विरोध में, क्योंकि जो 28 सालों से लगातार इनका सांसद इन्हीं का है और मेयर इन्हीं का है, और गाजियाबाद जो 300 नंबर पर इन्होंने पहुंचा दिया है, हम उसको प्रयास करेंगे अगर पार्टी मौका देती है कि 1 से लेकर 30 स्थान पर गाजियाबाद हो, और जो गाजियाबाद जिस चीज़ का हकदार है वो गाजियाबाद को उसकी गरिमा का पद मिले। क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच आप जाएंगे? किस तरह के मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में जो मुद्दे रहेंगे, अब हाल ही में आप देखिए अतीक अहमद वाली जो घटना है, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ क्रिमिनल है, क्रिमिनल लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कि ऐसे लोग एक तरीके से समाज के ऊपर बोझ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाते हुए 18 पुलिस वालों के बीच में अगर उन क्रिमिनल्स को मारा गया, क्रिमिनल्स का मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सवालिया निशान उठाता है उस कानून व्यवस्था के ऊपर कि जो 18 लोग उसको लेकर के जा रहे थे, 18 लोगों के बीच में 3 लोग आते हैं। और बड़े कमाल की बात यह है कि उन घेरे के अंदर घुस करके डायरेक्ट सर में गोली मार देना, ये मतलब क्या है? ये मतलब है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा क्या रहेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों को हमें लग रहा है कि अतीक अहमद को मार दिया गया, अरे कोई बात नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, ये इन्होंने नुकसान पहुंचाया तो इनका भी मरना एक दिन है, ऐसे लोग समाज के ऊपर बोझ होते हैं। परंतु जो आम आदमी है, जो हमारे आपके जैसे बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग हैं, आम नागरिक जो भारत का है, आप उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे? जो उसके मन के अंदर एक डर पैदा हो गया कि इतने बड़े क्रिमिनल्स को पुलिस सुरक्षा के अंदर मारा जा सकता है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि आम आदमी सुरक्षित है? ये सवाल बड़े सोचने का है, बड़े विचारने का सवाल है। और ये हर एक उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के भारतीयों को सोचना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां हैं और ये कानून व्यवस्था की फेल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किस तरह का आपका गाजियाबाद नगर निगम को लेकर कार्य रहेगा? देखिए, अगर पार्टी हमें अपना प्रत्याशी बनाती है
तो हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा, जो बड़े लंबे समय से जो पुराने मेयर बड़े बड़े टेंडरों में लिप्त होते आए हैं और बड़ा मोटा कमीशन लेकर के टेंडर अलॉट किए जाते हैं, और ये भली बात ही पता है, सब लोग जानते हैं, वो जनता का पैसा है और उसमें 30-30, 40-40% तक ये लोग घूस खा जाते हैं। यानी कि हजारों करोड़ के बजट को ये जब खाते हैं तो आप समझिएगा नुकसान जनता का होता है। उस पैसे को वहीं लगाया जाएगा जो जनता का पैसा जहां लगना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। गार्बेज प्लांट, जो अर्बन सेक्टर में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि गार्बेज की व्यवस्था कैसे हो, जैसे कि आप डंपिंग ग्राउंड में पहले, जिसमें मैं जेल भी गया था, उसका बड़ा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि गार्बेज का आपने क्या किया, आज तक कितनी बार फंड अलॉट हुआ है गार्बेज प्लांट के लिए, ये उसको खा गए हैं। जो स्कूल्स उसके अंदर आते हैं नगर निगम के अंदर, उनकी व्यवस्थाओं को देखना। तो ये सब मुद्दे हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आप जो हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहेगा उस पर उंगली उठाने की बात नहीं रहेगी, कोई सवालिया निशान नहीं रहेंगे। जो जनता का पैसा आ रहा है वो पूरा पैसा जनता का उनके विकास कार्यों में लगाया जाएगा, उनके वेल्थ में लगाया जाएगा, और जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं नगर निगम में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने नेता राहुल गांधी की तरफ से। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।